हाँ, अब रूल पहले से बता दिए हम लोग, अगर कोई भी फालतू का बीच में डिस्कशन करेगा, ठीक है, कोई भी फालतू का बातें करेगा, क्लास चलते हुए कुछ भी क्वेश्चन को जबरदस्ती का बीच में पूछेगा, तो उसका जगह मैं डिसाइड करूंगा, उसको चुपचाप वहां पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ठीक, चलो तो अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 500, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 4 ईयर। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, ये पर है ना, ईयरली कंपाउंडेड, ईयरली सेकेंड कंपाउंडेड, हाफ ईयरली थर्ड कंपाउंडेड, क्वार्टरली। बस इतना ही निकालना है, मंथली नहीं निकालना है। अभी जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, कि थोड़ा सा पढ़े नहीं हो इसलिए, बाकी अपन क्लियर कर देंगे उसको। नहीं नहीं, आराम से पूरा निकालो, घबराओ नहीं, पूरा निकालने के बाद बताओ। जो न्यू स्टूडेंट है वो रिलैक्स होके बैठ जाएंगे और कोई उनका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। हाँ हाँ, इस टाइप का भी हेल्प नहीं करना है, क्योंकि हल्ला होता है ना, क्या मतलब। आज जो एकदम नया टॉपिक से शुरू करेंगे ना, वहां समझ में आएगा, ठीक है। आज नया टॉपिक है, बस थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। अभी भी आज के डेट में भी अगर जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनको इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो तो पढ़ाई करने में या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या सीए फाउंडेशन करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। अगर शर्म नहीं आ रही है तो अलग केस में चला गया है वो, क्योंकि रोज यही एग्जाम्पल इस टाइप का अपन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली विदाउट एनी रिवीजन बनना चाहिए। और घर में, ओके, बहुत अच्छी बात है, 1% का पूरा आ गया, आ गया। जो घर में इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जबकि मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा दिन है प्रैक्टिस कराते हुए, आ गया। चलो, घर में टाइम दो, जो घर में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है वो केवल पढ़ाई करेगा, एकदम बेसिक फंडा। ओके, चलो 1 घंटा लगभग हो गया लग रहा है, अपन आंसर देखते हैं। हम्म, प्लीज, सबसे लास्ट आंसर बताएंगे, ईयरली का आंसर बताएंगे। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे लास्ट, आजकल वो लास्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 107.75, ओके नेक्स्ट। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 109 पॉइंट, एग्जैक्ट 109, क्या है बोलो। 0.9.2, 9.2, ओके, 20, ओके। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नहीं, डेसिमल नहीं बता रहे थे क्या। क्वार्टरली बोलेंगे 109.9। हाँ, क्या भाई तुम लोग थोड़ा जल्दी आया करो, ठीक है। कहाँ तक घूमने चला गया था। हाँ, हॉस्पिटल गए थे ट्रीटमेंट कराने, ओके, ट्रीटमेंट भी हो गया। चलो, अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में आज के समय में, मतलब ये 4-5 दिन के क्लास में रिवीजन के बाद में, बहुत बार प्रैक्टिस कराने के बाद में, आज के डे में इस क्वेश्चन में किनको किनको दिक्कत हो रही है।
जल्दी बताओ भाई, ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ बताओगे तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि इनको सिखाना है करके। हाँ ये है, पढ़ाई नहीं कर रहा, समझ में आ जाएगा, जल्दी बताएंगे। इधर गर्ल्स सभी, इनसे सबसे बन गया सब, इधर बन गया, उधर बॉयज सबसे बन गया क्या, इनसे बना, बन गया, नहीं बना यार, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? हाफ ईयरली का भाई r/2 करना है और मल्टीप्लाइड बाई टाइम का 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है। एक ही क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, बहुत बार करा चुके हैं तो कोई बात नहीं, डिस्कस ना करो अपन, जब नॉर्मल डे क्लास के बाद भी अपन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं तो, यूज टू क्वेश्चन है। हाँ इधर क्वेश्चन बना पूरा, सभी का आंसर आया, चल तेरे लिए एकदम प्यारा क्वेश्चन रहेगा अभी। ओके, ये जो रोज का रिवीजन है जिसमें क्वेश्चन किसी से नहीं बन पा रहे हैं, किसी से बहुत अच्छे से बन पा रहे हैं, या कोई भी रुक जा रहा है, खुद से पूछना क्या तुम सही तरीके से तैयारी कर पा रहे हो। ये 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें तुमको 1 महीना मिला और पढ़ लिया और पास हो गए, एकदम फैक्ट बता रहा हूं तुमको, तुमको स्टार्टिंग से लगे रहना पड़ेगा, ठीक है, उस एक दिन के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ 3% फॉर, ये पर है ना फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड क्वार्टरली, थर्ड मंथली। चलो सॉल्व करो बहुत बढ़िया से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो प्यारा क्वेश्चन लगेगा, जरा सा भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जरा सा अजीब लगेगा। ये क्वेश्चन अगर किसी से नहीं बना तो अपने आप से पूछना कि कितनी तैयारी कर रहे हो, कितने सीरियस हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अपने पेरेंट्स के पैसा बर्बाद कर रहे हो। चलो एक बच्चे का आ गया, 2 3, ओके, फटाफट जिनसे भी आंसर आ जाएगा हैंड रेस करेंगे, डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना फास्ट आप करोगे ना उतना फास्ट मैं चलूंगा, क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कराने हैं, 40 क्वेश्चन उधर के बचे अभी अपने, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन। हाँ उसका है ना, एन्युटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। आरिफा, तो तू 12th क्लास इन्हीं लोग के साथ करी थी ना, मिहिका लोग के साथ, अलग करी थी? हो गया, बहुत बढ़िया। कहाँ चली गई थी? खुद से सेल्फ? अच्छा, हो गया, मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा, अगर घर में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होगे, थोड़ा सा सिंसियर होगे, थोड़ा सा पढ़ाई करने में रेगुलर होंगे, है ना, और अगर रेगुलर नहीं हो, थोड़ा सा सिंसियर नहीं हो, तो रीजन पूछो कि क्यों नहीं हो, क्या ऐसा रीजन है, बहुत ज्यादा पैसा है या फिर ऐसा है कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो भाई छोड़ दो, हाफ ईयरली का आंसर बताएंगे, 3.0225, क्वार्टरली का, हाफ मंथली 3.0415, सभी का आंसर क्या यही आया? एकदम बेसिक है, इसका कॉन्सेप्ट अपन बता चुके, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोला हूं, फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, रोज पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है
तो फिर खुद से पूछ लेना कि क्यों नहीं है। हाँ, अरे नहीं, मैं तो ऐसे करके देखा था। ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये बात क्लियर हो गई अपनी, आगे बढ़े। चलो ठीक। हम्म, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए होगे। प्रैक्टिस करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, भले क्वेश्चन ना बने या जो भी हो। बने बहुत अच्छी बात है, नहीं बने डाउट में जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, घर में पढ़ोगे ही नहीं, अचानक से यहाँ पे बैठ के पढ़ोगे और सब चीज आ जाएगा सोचोगे, तो थोड़ा गलत डायरेक्शन वाला पढ़ाई है। कहाँ गया क्वेश्चन 11? ये, अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन एन्युटी का है, तो उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। चलो भाई 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से। कितने लोग घर में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? हैंड्स डाउन प्लीज। जो नहीं किया तुरंत, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करके बताओ। ये फैक्ट्री रेट वाला क्वेश्चन मैं मोटा मोटी हो जाना चाहिए सबसे। अब इधर हीरो, तू आंसर बताएगा भी इसका। ठीक है यार, साला आंसर तो डी दिया है। मैं तेरे से तरीका पूछूंगा कि कैसे बनाया। बन गया? ये तो होमवर्क है। आंसर बताया? नहीं पता? प्रैक्टिस नहीं किया? कल संडे था, पढ़ा कि नहीं? प्लीज, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर कोई डिस्कस करेगा तो उसको विदाउट एनी ऑब्जेक्शन मेरे बताए जगह पे बैठना पड़ सकता है। प्लीज, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ भाई, नहीं बना? क्यों नहीं पढ़ा? फॉर्मूला याद है? आना बस बोल। फॉर्मूला देख के बना लेगा? तो देख के तो बना लेता अभी भी। चलो कोई बात नहीं। इफेक्टिव रेट में किसी को डाउट है क्या? हमारा फॉर्मूला क्या है भाई इफेक्टिव रेट का, ये हम लोग को जानना जरूरी है, और साथ में ये फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है। तो प्लीज, जिनको भी याद नहीं है, या फिर जिनको जो ऐसा सोच रहे हैं कि लास्ट लास्ट में याद कर लूंगा, गलत सोच रहे हैं, थोड़ा सा पहले याद करो। इफेक्टिव रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? ब्रैकेट, ब्रैक 1+r/100 मल्टीप्लाइड बाई n होल टू द पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। इजिएस्ट फॉर्मूला। ऑल क्लियर? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। एन क्या है? तुम्हारा कन्वर्जन टाइम है, इसके लिए भी हम लोग बता दिए थे। हाफ ईयरली के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, क्वार्टरली के लिए और मंथली के लिए ये सब फिक्स है। इसमें और क्या चाहिए आपको, है ना? बहुत ज्यादा इजी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएगा। मैं आगे बढ़ूं, जिनको भी इसके बाद दिक्कत होगा प्लीज लास्ट में मेरे से पूछ लेंगे, है ना? इजी है करके नहीं बता रहा हूं जबरन का। ये आपसे बन जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो लास्ट टाइम अपन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ये। क्या? हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलेगा ना, 10 रुपए मैनेज कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10 रुपए में क्या करोगे, समझ लेना दान कर दे किसी को, रिलैक्स। कोई बात नहीं, लेकिन आंसर वही दिया गया है। ठीक। ओके, ऑल क्लियर भाई? इसको बताने का दिक्कत, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है ये बता दे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है भाई? हाँ, ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा प्यारा फॉर्मूला है। जो हमारा प्राइस है, जिसको मैं यहां से पी में डिनोट किया हूं, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है 1,25,000। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ हमारा 20 ईयर है, जो कि यहाँ पे टी है, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। 1,25,000, 1 - r की वैल्यू 20। एक कहाँ 10 है? अच्छा इधर 10 है, ओके ओके। 10/100 होल टू द पावर 20। ठीक है भाई, और मुझे निकालना है आपका स्क्रैप वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या देगा? ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन फ्री में नंबर देना चाह रहे हैं। एकदम फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ, फ्री में। ले भाई धर ले। अब बच्चा अगर इसको भी नहीं ग्रैप नहीं कर पा रहा है, तो अब बच्चा जाने की क्या करना चाहता है वो। ठीक है, तो इसको बताने की रिक्वायरमेंट है। चलो, ये प्यारा क्वेश्चन है, इससे प्यारा आजकल कुछ भी नहीं। नहीं बना है? नहीं बना? बन गया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों से क्वेश्चन घर में बना?
मात्र एक, हाँ हाँ मैं समझ गया ना, वो नहीं बना मतलब डाउट। ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सीए और सीएमए, चलो ठीक है, सीए और सीएमए में अगर ऐसा ही सीए का क्वेश्चन आना चाहिए तो इस टाइप का आना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, है ना। चलो, है बहुत प्यारा, कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो क्या करते हैं, प्लीज अगर कोई डिस्कशन करेगा, प्लीज कंडीशन, ठीक है, और अप्रोप्रिएट जगह, ठीक। हाँ प्लीज फोकस करें। अब ये क्वेश्चन प्यारा क्यों है ये देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश का स्ट्रांग होना। अगर इंग्लिश ठीक ठाक आता है, मेरे ख्याल से सभी इंग्लिश मीडियम के, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको हिंदी मीडियम का पेपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा है, तो उनसे तो बनना चाहिए था, सिंपल इंग्लिश है, बाकी फॉर्मूला सेम है। चलो अब डिस्कस करते हैं, बोल। हाँ अरहम में इंग्लिश सिखाया जाता है, अभी सिखा रहा हूँ, देख, ठीक है। ओके। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹P, ठीक है, P अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट 10%, ठीक है। अच्छा चलो भाई देख लो इसको क्या बोल रहा है। P अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है, 10% के हिसाब से किया गया तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वाई इन्वेस्ट Q अमाउंट, अब उसने Q अमाउंट इन्वेस्ट किया एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5%, चलो भाई ठीक है। 1+5/100 होल टू द पावर, कितना साल यार, एट द एंड ऑफ 2 ईयर बोथ गेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्या ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? चीजें समझ में आई? सिंपल इंटरेस्ट में P अमाउंट इन्वेस्ट किया गया और कंपाउंड इंटरेस्ट में Q अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद, रेट थोड़ा अलग है, 2 साल बाद हमको जो अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल मिल रहा है, ठीक है भाई। तो चलो भाई यहां से मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, पहले ये बताओ तो मेरे को। ये जो इधर का RHS साइड, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ तो थोड़ा फोकस करो पढ़ाई में, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला है। और ये जो वैल्यू आती है उसको अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू से माइनस कर दूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्या बोलते हो? चीजें समझ में आई? समझी कि नहीं? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन हर चीज समझाते हैं आज, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अमाउंट का क्या बनता है, P1+R/100 होल टू द पावर T, क्या ये अमाउंट का फॉर्मूला है? और अमाउंट में क्या क्या होता है? और अरे हाँ बता देते, रिलैक्स रहे, कोई बात नहीं। अमाउंट में होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का सम, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा तो अमाउंट में मैं क्या करूंगा भाई, प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करूंगा, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। क्यू का पहले मैंने अमाउंट निकाला, माइनस क्यू निकाला, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, और यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। कोई कंफ्यूजन की बात, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को कंफ्यूजन है? क्वेश्चन में ये बोला है कि SI इज एक्जैक्टली इक्वल टू CI फॉर 2 ईयर। किसी को अभी भी जरा सा भी दिक्कत? आगे बढ़ू? इतने में किसी को दिक्कत है तो पूछो। इसमें परसेंटेज अलग अलग है ना भगवान, परसेंटेज इक्वल करने के लिए अलग अलग है, वो तो सेम कंडीशन की बात है ना, है ना। हाँ इंग्लिश। ओके प्लीज आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ध्यान देंगे। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, नो डिस्कशन, ठीक, अप्रोप्रिएट जगह प्लीज। हाँ ऑप्शन में देखेंगे कि पे एक साइड है, बाकी सब दूसरे साइड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलो, क्या मैं यहां से कॉमन क्यू निकाल सकता हूं? ठीक है, 5/100 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 1.05 होल टू द पावर 2 लिख सकता हूं क्या, मैंने अगर कॉमन निकाल दिया तो। और कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे -1 बचेगा। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है क्या? है क्या, देख लो भाई, जल्दी बताएंगे देख के, साथ साथ देखते जाओ ना, तभी तो जल्दी बता पाओगे। एक एक क्वेश्चन में 1 घंटा रुकेंगे तो हो गया 10-20 घंटे का क्लास। जल्दी बताओ। नहीं है ना? ओके। हाँ 20/100 करेंगे कितना आएगा भाई, 0.2। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन? चलो भाई, अब P एक साइड है, बाकी सब P को एक साइड रखा हूं मैं। पहले ये करो, 1.05 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आएगा उससे माइनस करो, ब्रैकेट सॉल्व करो जल्दी फास्ट। 0.1025 डिवाइडेड बाई 0.2, फटाक से जो भी आया उसे डिवाइड करो, आंसर बताओ। 0.5125 क्यू। कोई कंफ्यूजन की बात?
मैं ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मैं ऑप्शन में देख रहा हूं कि P एक साइड है बाकी सब दूसरे साइड है। ऑप्शन ए चेक करो, तड़ से 41 डिवाइड बाई 80 करो। समझ में आया कि नहीं, कैसे चेक करना है? हमको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा। ऑप्शन ए देखो, P अपॉन 41 अपॉन 80 दिया है, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाल के देखो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगी, आ रही कि नहीं? ठीक, तो ये हमारा आंसर है। ऑल क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया कि नहीं? इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट हमारा सेम लगा है, कोई भी हवाई जहाज वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो लिखो यार फास्ट। लास्ट में अपन डिवाइड कर दिए सीधा, ये 41 अपॉन 80, ये ऑप्शन चेक किया ना, ये ऑप्शन यहां से उठाए हैं इधर। हाँ 41 अपॉन 80 करेंगे तो आजकल वो सेम वैल्यू देता है। हाँ ये क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का डाउट आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आ सकता है। ये क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला। वो सस्ता क्वेश्चन में जिसमें प्लस माइनस करना है तो प्लस क्यों अगर के डिस्कशन करते हो तो दिमाग खराब होता है। 12th लेवल में बच्चा प्लस माइनस में डिस्कशन करेगा तो क्या मतलब, वो भी कैलकुलेटर होते हुए। आगे बढ़े। ऑल क्लियर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना बाई चांस एग्जैक्टली सेम टाइप ही आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। और डिस्कशन नहीं करना है प्लीज, इस बात को ध्यान देंगे। इधर अलग जगह बैठना है क्या? वो लास्ट टाइम तेरे घर साइड गया था, आज वेदांता सिटी में रहती ना, उधर गया था कल। मतलब मेरे घर साइड ही है वेदांता सिटी। हो गया, आगे बढ़ू। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इससे प्यारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, प्लीज सॉल्व। हो गया है, आंसर बोलेंगे कितना? 5,000 आया ना सबका? तेरा कितना आ रहा है? 5, ओके। सबका 5,000 आंसर आया, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? हीरो, सॉल्व किया था कि नहीं? कैसे कैसे, अब मैं तेरे को कैसे सिखाऊं बता। मैं बोला कि ये कर, नहीं किया, कैसे सिखाऊं अब बता। है, मैं बोला ये फॉर्मूला याद कर, नहीं किया, कैसे सिखाऊं? भाई मैं जादू नहीं करता हूं, ठीक है, तुमको सेल्फ स्टडी मेहनत करना पड़ेगा। ओके प्लीज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा चलो ठीक है, सब लोग रुक जाओ, अब कल से मैं एक चीज और करने वाला हूं। कल से सबको फॉर्मूला पूछूंगा, ठीक है? कल से सबको मैं फॉर्मूला पूछूंगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं पूरा यकीन है कि ये बच्चे को अभी फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं है। चल यार बता। मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, रिलैक्स, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता, 2 साल का डिफरेंस। नहीं याद है? भाई बुरी बात नहीं है कि याद नहीं है, लेकिन तुम कोशिश ही नहीं करो, ये बहुत बुरी बात। ठीक है, ये देखो मोबाइल में सर्च कर रही है, चल भाई बता। ये जो दिख रहा है देख, 2 साल का। बताओ, मोबाइल में सर्च करने के बाद याद नहीं, मोबाइल छोड़, ठीक है, बोलो यार। इतना प्यारा क्वेश्चन, अब देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये 2 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई इज 72, ये डिफरेंस की जो वैल्यू कितना रुपया दिया है? 72 रुपीज। तो हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, जिसपे अपने को पैसा लगा हुआ है। रेट अपना क्या चल रहा है भाई? 12% चल रहा है, डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 12 डिवाइडेड बाई 100 करो, 12 डिवाइडेड बाई 100 और 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है भाई? 0.0144, और ये पी, ठीक है, और ये 72। और कैलकुलेटर मेथड बताया था, अगर डिनोमिनेटर पहले से लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली डिवाइड इक्वल टू करो और 72 करो, फिर इक्वल टू करो, और हमारे साथ 5,000 आ जाएगा। करके देख लो भाई। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अगर 3 सेकंड में नहीं बनेगा तो समझ लेना कि तुमने जस्ट पढ़ाई किया है, ना प्रैक्टिस किया है, ना प्लान किया, ना कुछ भी किया है। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं किया है। हाँ डिवाइड, जब डिवाइड इक्वल टू मल्टी, उसके बाद 72 सीधा लिखो, फिर इक्वल टू प्रेस करो। क्या आ गया?
वन आ गया। नहीं, अगर दिक्कत होगा तो अपन कल बता देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। यह आ जाएगा क्वेश्चन, प्रिंसिपल 5000 आता है। चलो आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? उधर पीछे ए हीरो लोग, आ गया ना? आ गया ना क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रेशियो निकालना है क्या? रुको, रेशियो वाला क्वेश्चन थोड़ा रुक जाते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहा रेशियो में, फिर रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, धीरे से, ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। मंथली वाला केस है बस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। ये बढ़िया क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट वाला है। चलो यार निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे बेस्ट। नहीं बना है तो कुछ ही बन तो, नॉर्मल क्वेश्चन भी तो नहीं बन रहा, इसलिए उसको रोकवाए हैं, रिलैक्स। थोड़ा बन जाए तो फिर अपन बड़ा क्वेश्चन करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक भी कर सकते हो इसमें, है ना? ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे प्यारे क्वेश्चन अगर आ गए और थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है, वो कंप्लीट अच्छे मार्क्स लेके आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ये जो चैप्टर है, 12 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंफर्म्ड। कंफर्म्ड है ना? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चेंज कर देगा, कभी 5 दे रहा कभी 20, ऐसा नहीं। 10 से कम क्वेश्चन आज तक नहीं दिया अभी तक से, जहां तक अभी तक से मैंने गौर किया हूं, देखा हूं। ठीक है भाई, इस बात को समझो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। चलो, बन गया क्या क्वेश्चन? नहीं बना? ट्राई करी थी घर में, श्योर? चलो देखते हैं। नहीं बना, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चलो एक ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1400 3 ईयर। 1400 रुपए पहले ही लिख लेता हूं, प्लस माइनस का फर्क आ सकता है क्योंकि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 14 साल का, 1400 रुपए का और 1800 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 80 रुपए का। इट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1400 फॉर 3 ईयर इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये ज्यादा होगा 1800 वाला, है ना? इसमें अलग से बोल दिया है, 1800 वाला ज्यादा होगा देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर द सेम पीरियड। ओके, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाई 3, रेट मुझे नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, माइनस 1400 फॉर सेम ईयर, रेट मुझे नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 100। इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 80 रुपए का आ रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सॉल्व करो यार। 100 यहीं पे कैंसिल हो गया, 18 3 से कितना हो गया भाई? 54 आर, माइनस यहाँ पे कैंसिल करो 100, ये कैंसिल कर सकते हो आसानी से। नहीं कर सकते हो, कैलकुलेटर से सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे करना है पता है ना अपने को? 42 आर इज इक्वल टू 80, माइनस करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 12 आर इज इक्वल टू 80। आर मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई? ट्रांसफर करूंगा तो कहा जाएगा? अब डिनोमिनेटर में जाएगा। 6.66%। ओके, ठीक, समझ में आएगी नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इजी में आएंगे। बस सिंपल इंग्लिश का मतलब समझना है और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इंग्लिश ही समझ में नहीं आएगा तब हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन मिला है कि तुम सब इंग्लिश मीडियम आते हो। आगे बढ़े। कोई लिख रहा है? 20 तक ही जाएंगे ना, फिर कॉन्सेप्ट सब बताते हैं, बहुत लंबा टाइम खिंचा जाएगा, है ना? होमवर्क तो रोज मिलेगा। हो गया? नहीं, इसके बाद अपन आज वो करेंगे, एन्युटी कराएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार। इफेक्टिव रेट निकालनी, 9.9 का इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। ट्राई करो एक बार, निकालो फटाक से स्पीड के साथ इफेक्टिव रेट कंपाउंडेड मंथली। ठीक है,
और कोशिश करें कि जो न्यू स्टूडेंट है वो कम बातें करें, ताकि सर यहां तक आवाज आ रही है क्योंकि, चलो सॉल्व करो। 9.9 प्लीज, फटाफट एकदम स्पीड के साथ बनाओ ना, तुरंत बन गया आंसर। ओके, बाकी लोग बन गया। अब ये इजी क्वेश्चन में आ गया भाई, इफेक्टिव रेट और हाफ ईयरली क्वार्टरली, ये सब ये तुमसे आसानी से बनना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुम यहां से मुंह उठा के लेके जा रहे हो और वही मुंह उठा के लेके आ रहे हो वापस, कोई सेल्फ स्टडी नहीं है इसके बीच में, तो हालात वैसे ही रहेंगे जैसे तुमने पहले ज्वाइन किया था, कोई मतलब नहीं। तो प्लीज स्टडी करो, अपने आप में इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। इतना बोलने में भी थोड़ा सा बेइज्जती फील होता होगा ना, प्लीज पढ़ो। हो गया यार, आगे बढ़ो। चलो बहुत बढ़िया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा बढ़िया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इंग्लिश समझना है। मेरे ख्याल से बन गया होगा बहुत सारे लोगों से, नहीं बना? वो इंग्लिश बताया ना। बन गया, ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए। हाँ फैक्ट, ये सब क्वेश्चन अब बनने चाहिए। तुमको यही क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, और मोबाइल छोड़ के पढ़ोगे ना तो अच्छे से पढ़ाई होता है। चलो, बता दे डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज, एक सम ऑफ मनी है जिसको मैं पी मान लेता हूं, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट भर रहा है वो 4/9 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट बना है क्या है, कितना है वो, 4/9 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या यही बात तुमको पहले समझ में आ चुका था? अगर नहीं आया था तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ चुका है, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या है भाई, आर है। हमको निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। तो मैं टी की जगह क्या पुट करूंगा, आर, ठीक है। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हुआ है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेता हूं, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई हमारे पास, 4/9 पी, और प्रिंसिपल वैल्यू पी ही है, और यहाँ पे आर मैंने एज इट इज लिख दिया। क्योंकि मुझे आर निकालना है तो टी को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं, आर से, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर होल डिवाइडेड बाई 100। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, आ चुका है आंसर। ये पी और पी कैंसिल हो चुका है, 100 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 400 डिवाइड बाई 9, और ये आर स्क्वायर। अब कैसे भी सॉल्व करो, चाहे डिवाइड करके सॉल्व करो या जो भी करके सॉल्व करना है कर लो, अंडर रूट निकालना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। बताओ आंसर बोलो, बोलो आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या है, अंडर रूट करना पड़ेगा। 6.666%, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, था कि नहीं इजी? वो बस इंग्लिश का ही था दिक्कत। ये लो, अच्छा इसमें क्या लेंगे, अब ये बहुत अच्छी बात हो गई, इसमें लेंगे क्या, तो यहाँ पे देखो, इसको 20/3 करो तो देखो तो 6.66 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। हाँ, तो इसी को लेंगे, इस 19 का आंसर यही है, 10.36 है, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को घर में बनाओ, यहाँ पे मैं ही बनवा रहा हूँ, हर चीज को मैं ही कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग केवल उतना ही सीख पाएगा जितना, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए वो ना हो पाएगा। इसलिए प्लीज सेल्फ स्टडी करो, मैं कब से, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तब से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, लग रहा है उनको कि नहीं, अचानक से एक मंत्र आएगा, उसको फूका जाएगा, और अचानक से सीए फाउंडेशन का डिग्री ना मिलके सीधा सीए फाइनल का मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है।
आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन में कितना लेवल का क्वेश्चन बनता है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। सिंपल जैसे अपन एसआई की बात करते हैं, पीआरटी अपन 100 ही करना है बस लग रहा है, लेकिन कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आगे बढ़े। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बताओ। और इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, पीआरटी अपॉन 100, बस एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है। जब जब वो सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन जबरदस्ती का चाहता है कि नहीं भाई तू नंबर ले, ये नंबर तेरे को लेना ही है करके, तब इस टाइप का क्वेश्चन देता है वो। ठीक है। और मेरे ख्याल से एक आध बच्चे को छोड़ के इंडिया में सब बच्चे बना लेते होंगे इस क्वेश्चन को। सही तो। अब इतना इजी क्वेश्चन तो पढ़ के ही आएगा ऑब्वियस है। ठीक है, ये मंथ में दिया ना, लेकिन ध्यान रखना। हाँ तो 16/12 करना पड़ेगा। आगे बढ़े, बताने की रिक्वायरमेंट। चलो, तो 100 अपने से लगा लेना ना फॉर्मूला का निकाल के। ओके कोई बात नहीं, वो फॉर्मूला का जो ना, हाँ उसको फॉर्मूला भी रखा था मैं। ओके तो अभी थोड़ा कम करे, रोके क्या अभी, क्योंकि आधा घंटा हो चुका हम लोग को प्रैक्टिस करते हुए। अब थोड़ा सा अपन उसमें जाते हैं, ये क्वेश्चन को फिर से तुमको करना है भाई 21 से लेके कहां तक जाओगे आज, 40 तक ही चलो, 50 तक चले जाना आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हुए ही नहीं है। तो अपना मेन मोटो यही है कि सबसे हो जाए क्वेश्चन। मेरे को तब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुमको 50 क्वेश्चन मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम से भी कराने हैं, तो मेरे को लग रहा है इसका टेस्ट पहले होना चाहिए, क्या बोलते हो। हाँ हाँ, बताओ। सिक्के वाले क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है। तो सैटरडे का टेस्ट अपन इसका रखे क्या, एन्यूटी भी आएगा ऑब्वियस है। ठीक है, सैटरडे का जो टेस्ट है इसका रखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना वो रेशियो का रखेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन और कराऊंगा। हाँ, एन्यूटी आज का नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म। आज मतलब कॉन्सेप्ट चला जाएगा तुम्हारे पास। ये कैसे बनेगा, चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहा है भाई, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे सिंपल, अच्छा पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। हाउ मच इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो भाई। ठीक है, किसका क्वेश्चन है क्या है तुरंत हमको समझ में आ जाए। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड एन एनुअल इनकम ऑफ ₹420.87% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो भाई, अपने को इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू पे, तो हमको जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो मेरे को पी की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरी बात ये बोलता है कि एनुअल इनकम बोल रहा है, एनुअल इनकम मतलब टाइम मेरे को कितना मिला है, 1 साल, ये मेरे को पता चल गया। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे दिया है एसआई, जो कि एक्स्ट्रा इनकम है ना, और ये 7%। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, पीआरटी अपॉन 100 है पूरा, कोई कंफ्यूजन की बात। ये बस देखो क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया फिराया है, बाकी है वही पीआरटी अपॉन 100। क्लियर एकदम। आगे बढ़े, आज कौन नया कॉन्सेप्ट में जाए। हाँ, अपन कॉन्सेप्ट जब पढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुमको पता चल गया होगा, अपन आराम से पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आराम से जाएंगे ना कॉन्सेप्ट में। चलो, हो गया क्या। अब देखो यही जो तुम यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, घर में आराम से एक आध घंटा 2 घंटा निकालो पढ़ने के लिए, बार बार कह रहे हैं सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। लॉ के लिए भी बहुत सेल्फ स्टडी चाहिए, अकाउंट के लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो सभी के लिए चाहिए, मतलब ऑल सब्जेक्ट के लिए चाहिए, इको के लिए भी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीजों को जो तुमको अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो उसमें ज्यादा चाहिए, तो अभी टाइम है हमारे पास, पढ़ो अच्छे से, अच्छा खासा टाइम मिले है हमको, उसको यूज करो। चलो हो गया ना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं ना। बाकी क्वेश्चन और इसके पढ़ाऊंगा सोचा था, लेकिन अब टाइम थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई आज, एन्युटी है ना, और उसका मोटा मोटी मैक्सिमम चीज खत्म करके जाएंगे आज, है ना। बहुत सारी चीजें और रहेगी जो उसको बाद में बताऊंगा।
चलो चैप्टर का तैयारी अच्छा हो जाएगा फिर, है ना। खुद को फील होना चाहिए कि रिक्वायर इंप्रूवमेंट हो रहा है करके, अगर वो फील नहीं हो रहा है ना तो थोड़ा सा अजीब बात है। एन्यूटी, एन और उसके बाद ओके, एन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिए, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस था ये तुम लोग को पता चल चुका है ना। एक बार थोड़ा देखते हैं कि बाकी लोग को किसी को याद है कि नहीं। तो ये मेरे को बताएगा हरीश, प्लीज। क्या फर्क है भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? क्या? ये भाई चीटिंग नहीं, हाँ बोल। नहीं पता? हाँ, टाइम टाइम एक में टाइम नहीं लगता है। क्या बोल रहे ठीक से बोल। पढ़ाई कर अच्छे से, ठीक। तुम बताओ, नहीं नहीं, तुम बताओ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? नहीं नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा चिल्ला के बोलना ना, समझ सुनाई कम देता है सबको, क्योंकि माइक से बोल रहा हूँ, समझ रही है। हाँ ठीक है, और बोलना। नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से इसलिए बोल। नहीं पता? ठीक है, कुछ तो याद है इसको, है ना, क्लास के टाइम पर। प्रिंसिपल एवरी टाइम अलग अलग होता है, ये बात हो गया। और क्या था अपना, इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है, किस में? कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, और इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरेस्ट हमको मिलता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब आ रहा है हमारा एन्यूटी, ठीक है भाई। और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एक चीज जान लो, अच्छा चलो ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गया। प्रिंसिपल फिक्स होता है इसमें, ठीक है। और ऐसा ही फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल होता है। मैं इक्वल लिख देता हूं ना सीधा, ऐसा इक्वल होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे खास बात, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों के बाद मुझे अब एन्युटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, ठीक है। एन्युटी क्या है पहले ये देख लेते हैं, ये है एडवांसमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एडवांसमेंट है, मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तुम पढ़े हो उसका पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मतलब क्वेश्चन में तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा रहेगा, तो सोच मत लेना कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एन्युटी का भी हो सकता है, पहचानेंगे कैसे थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ओके। तो ये सबसे पहले एन्युटी क्या है? एडवांसमेंट है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक बात हो गई। क्या फर्क है? ये जो क्वेश्चन है ये, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंगल कैश फ्लो क्वेश्चन है। चला, हाँ दिख गया दिख गया, रुको, ठीक है। अब ये सिंगल कैश फ्लो बोला, अच्छे से ध्यान से समझना ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल कैश फ्लो बोला मतलब एक बार किसी को पूरा पैसा दिया, जितना टाइम बोला है जैसे 3 साल बाद, उसके बाद पे पूरा पैसा विद इंटरेस्ट एक साथ ले लिया, एक बार गया एक बार आया, बस ये सिंगल कैश फ्लो है। समझ में आया कि नहीं? है ना? ये नहीं आया समझ में? ठीक है, तू मेरे से पैसा ली थी, एक बार दिया था तेरे को 5,000, तू मेरे को 2 महीना बाद पैसा वापस करेगी, 5,000 विद इंटरेस्ट। सिंगल कैश फ्लो, एक राउंड कंप्लीट, समझी कि नहीं? इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सिंगल कैश फ्लो। तो किस में होता है ये? सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, समझी कि नहीं? तो 2 महीना बाद याद रख, ठीक। 5,000, ठीक। समझ में आया कि नहीं भाई सबको? लेकिन अब एन्युटी में क्या होगा? एन्युटी में सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन नहीं होगा। एन्युटी में आपका
पेमेंट बार बार होगा, जैसे कि हाँ, पेमेंट बार बार होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं बार बार, ए बाबा लिख दिया साला, बार बार पेमेंट। अच्छा तेरी अंग्रेज है, लिख देता हूँ फ्रिक्वेंटली पेमेंट। ठीक है भाई। तो एन्युटी वाले जो क्वेश्चन है, मतलब एन्युटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें पेमेंट क्या होता है, बार बार होता है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी बैंक में, इंडिया के बैंक में पैसा अगर हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, पैसा अपन जमा करें तो इंडिया का जो बैंक हमको क्या देता है, इंटरेस्ट। ठीक है, एक जस्ट सपोज करो एक महीना में 10,000 मैंने पेमेंट जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, 10,000 का मेरे को एक महीने का मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एक महीने बाद फिर 10,000 पेमेंट किया, अब मेरे को जो प्रीवियस 10,000 है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या फर्क है। 10,000 मैंने जमा किया, ठीक है, मेरे को इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अब फिर से मैंने यहाँ पे 10,000 जमा किया, ठीक है, अब मेरे को क्या गया, अच्छा सब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 जमा किया तो किसके ऊपर मिलेगा, 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट बनेगा वो मेरे ही पैसे में तो जमा होगा। क्या ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, अकाउंट नहीं है लग रहा है, कोई बात नहीं अपन बताते हैं। देख तेरे पास तू 10,000 पैसा जमा करी, अब वो जो बैंक वाला है वो घर में आके इंटरेस्ट देता है, क्या पकड़ो करके, नहीं, वो तेरे अकाउंट में जमा कर देता है। अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट आया वो, और तेरा जो एक्चुअल पैसा है वो, ठीक है, उस उन दोनों पे पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अगर तू पैसा और जमा करती है तो उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, समझी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, बार बार पेमेंट हो रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, और बार बार पेमेंट मतलब एन्युटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, एन्युटी क्या है ये समझ में आया। तो अभी ये जो एन्युटी पढ़ा रहे हैं, इसमें जो तुम लोन लेते हो, इंस्टॉलमेंट बनता है, जो भी हिसाब किताब होता है जो पैसे का लेन देन का, वो एन्युटी के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो भी लोन, जैसा भी लोन, ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ डेज के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़ो, क्या फर्क है ये समझ में आया। मैं भी केवल फर्क बता रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में क्या फर्क है। कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कुछ और क्वेश्चन पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं, एकदम क्लियर है। चलो इतना पार्ट थोड़ा लिख लेंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, अगर लिख ले तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखे प्लीज लिख लो। और कोशिश करेंगे कि बातें ना करेंगे, ठीक है, नहीं तो अप्रोप्रिएट जगह आपका वेट कर रहा है। हाँ, बिंदास। कुछ समझ में आए, एकदम बीच क्लास में आया हूं तुम लोग, इसलिए ऐसा हुआ। स्टार्टिंग से क्यों नहीं आया, जब उस दिन पूछे तो आ जाना था ना, तभी स्कूल खत्म है ना। हाँ हाँ, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया, कोई और लिख रहा है, हो गया। चलो इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है, उसमें फोकस करते हैं। एक है आपका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, जो प्रीवियसली अप्लाइड मैथमेटिक्स लिए होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा, है ना। हाँ, फ्यूचर वैल्यू, ध्यान देंगे भाई, इसको थोड़ा समझेंगे, फ्यूचर वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ठीक है, एक्सप्लेन करूं। हाँ, तो देखो भाई, ये अपन एक सबसे बेसिक एग्जांपल अपना बैंक का लेते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर, सबके मेरे ख्याल से नाम से बैंक अकाउंट होगा, ठीक, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, सब एक बिजनेसमैन हो, सब अपने अपने जगह में एकदम बढ़िया हो। तो जस्ट सपोज करो 1-1 लाख रुपया हर मंथ
केवल जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में, ठीक है। ओके, तो 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो और ऐसा हुआ आपका 25 मंथ तक, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। एक एक जो पर्सन है अपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में एक एक लाख लाख रुपया पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, 25 मंथ हो चुका है, ये फ्यूचर में हुआ है ना अभी, ठीक है। 25 मंथ हो चुका है और तुमको एक छोटा मोटा खर्चा आ गया तो तुमको पैसा विथड्रॉ कराना है, ठीक है। पूरा 25 लाख की जरूरत पड़ी, तो एग्जैक्टली क्या 25 नहीं, 25 लाख नहीं, थोड़ा 25 लाख से ज्यादा की जरूरत पड़ी, जस्ट सपोज करो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में गए तो तुमको तुम्हारे अकाउंट में क्या 25 लाख ही रुपए रहेगा? इंडिया का बैंक है ना, ज्यादा रहेगा, कैसे? इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो और कहाँ पे मिला? ये फ्यूचर में मिला मेरे को पैसा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पैसा जो तुमने जमा किया है वो पैसा प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, ये दोनों मिला कब? फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है विद इंटरेस्ट, उसको तुम लोग क्या बोलोगे यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। तो ये पैसा कब मिलता है तुमको? फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। और इस पैसे में तुम्हारा क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल रहेगा, तुम्हारा प्रिंसिपल लिख देता हूं क्योंकि ये चीज हमको जानते हैं, प्लस इसके साथ तुम्हारा क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा ऑलवेज। और कहाँ मिले, कब मिलेगा ये तुमको? फ्यूचर में। कोई कंफ्यूजन की बात? क्लियर है एकदम? ऑल क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, लिखो लिखो। जगह, वही चीज तो नहीं करना है, जगह। वैरी कैसे करेगा मतलब? हाँ 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 हाँ, ऑब्वियस सी बात है, रहेगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ, क्लियर एकदम। आगे बढ़े, चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा प्रेजेंट वेल्थ। ठीक है भाई, प्रेजेंट वैल्यू। ऑल क्लियर? हाँ 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 हाँ, ठीक है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। बोलू? हाँ, क्या कभी जिंदगी में सबने मैगी खाया है? कोई ऐसा पर्सन जो मैगी नहीं खाया है? सभी ने खाया है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, अब मेरे ख्याल से 15, 15, 16, 17, इस दौरान कोई मैगी खाया है? कोरोना के पहले, उस समय, थोड़ा याद करो, मैगी का प्राइस क्या था? 12 रुपए उस समय हो गया था क्या? 10 रुपए था। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं तो समथिंग अगर 2010 या फिर 15 में जाऊं तो उस समय शायद ना 5 रुपए था। 5 रुपए था, ओके भाई, ओके, रिलैक्स रिलैक्स, 7 रुपए तेरे को, 7 रुपए मिलने का, रिलैक्स, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर? ठीक, तो 5 रुपए था, कोई कंफ्यूजन की बात? एक चीज गौर नहीं किया होगा कि उसमें शायद 100 ग्राम, 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। 2010 में, 10 जब मैं आता हूँ, 2010 में 100 ग्राम जो मैगी है वो 5 रुपए का मिलता था, ठीक है। और अभी राइट नाउ 15 रुपए मिल रहा है ना? 15 मिल रहा है कि 20 मिल रहा है? मेरे ख्याल से 20 है। 15, ओके, चलो ठीक है। वही 100 ग्राम मैगी जो है आज के डेट में 15 रुपए मिल रहा है, ठीक है। ना अमाउंट कम हुआ ज्यादा हुआ, पैसा लेकिन इंक्रीज हो गया, मतलब अमाउंट मतलब क्वांटिटी। ऑल क्लियर? ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा 100 ग्राम मैगी है वो 5 रुपए खरीद नहीं पा रहा है, उसकी औकात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसको, उसकी वैल्यू बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? पैसा को देके, समझे कि नहीं? तब वो फिर क्या कर रहा है? 100 ग्राम की मैगी को खरीद पा रहा है,
अगर उल्टा बात करूं तो पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तभी तो पैसा की वैल्यू बढ़ाने के लिए पैसा डाला उसमें। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? हाँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी। क्या बोला मैंने, 2010 में 5 रुपए की औकात थी कि वो 100 ग्राम खरीद पा रहा था। आज जो 5 रुपए की औकात थी कि वो 100 ग्राम खरीद पाए। अब मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब 5 रुपए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? और पैसा डाल के। मतलब यहाँ पे पैसा की वैल्यू क्या हुई, समय के साथ कम हुई। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है भाई? और ये डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक है, तो मैंने उस पर पैसा और डाला, उसकी वैल्यू बढ़ाया, और उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट किया, 100 ग्राम के इक्विवेलेंट, ताकि उसको खरीद पाए। ठीक है, तब वो उसको खरीद पा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2010 को अगर मैं प्रेजेंट मान लूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ और थी, अब फ्यूचर वैल्यू कुछ और हो चुकी है। और अभी को अगर मैं प्रेजेंट मान लूं तो अभी भी प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है उसकी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो एट द मोमेंट पैसा का वैल्यू क्या चल रहा है, ये वो चीज समझ में आया कि नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में लेकिन क्या होता है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट एडेड नहीं होता है। साथ में एट द मोमेंट, जो टाइम दिया गया है, एट द मोमेंट हाथ में जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वही तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? ठीक। क्या ये बात समझ में आया? हैंड में जो भी पैसा रहेगा एट द मोमेंट, जिस समय की तुम बात कर रहे हो उस समय तुम्हारा क्या रहेगा, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब एक बेसिक डिफरेंस अपन देख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट एडेड होता है और इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन निकालने के फ्यूचर वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अपन बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। और प्लीज जो न्यू स्टूडेंट है कोशिश करें कि किसी को दिक्कत ना हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम इतना चिल्ला के बात क्यों करते हो? हाँ, आवाज तो आई। ओके, कोई बात नहीं। ये समझ में नहीं आएगा अभी, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट नहीं समझ में आया, समझने की कोशिश नहीं करो तुम लोग। इतना बढ़िया से मैगी का एग्जांपल दिया था, या तो मैगी खाए नहीं होगे क्या पता। कोई बात नहीं। ठीक है, वो स्टार्टिंग से जब समझेंगे ना अपन। अच्छा, वीडियो अपना डला हुआ है? नहीं नहीं, आज पूरा डल जाएगा। वो एक्चुअल में अपलोड नहीं हुआ था, आज पूरा डल जाएगा जितना वीडियो अपना डला हुआ है। ये प्रोपोर्शन की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आज पूरा डल जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको भी दिक्कत होगा वो कंसर्न करके आ सकता है। ठीक है, चलो, ये बात क्लियर हुई यार? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, एक मिनट बस ना। क्या गिरा यार? छोड़ो। ओके, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना अभी कुछ भी? ठीक है, अब सीधा मैं फॉर्मूला को बताता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, पेमेंट के हिसाब से ध्यान देंगे, पेमेंट के हिसाब से एन्युटी दो टाइप का है। एन्युटी के दो टाइप है अकॉर्डिंग टू पेमेंट। बेसिकली दो टाइप है, वैसे तो 50-60 टाइप के हैं। ठीक है, एन्युटी के दो टाइप है, एक है आपका एन्युटी रेगुलर। ठीक है, एक है आपका एन्युटी रेगुलर, कई बार इसको ऑर्डिनरी भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, और एक है आपका एन्युटी ड्यू, एक है आपका एन्युटी ड्यू, और इसी को ही कई बार एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं। एन्युटी इमीडिएट, अच्छे से समझना ना। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ना एन्युटी के मिलेंगे इस बार, मैक्सिमम। ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ फाइनल एग्जाम में तुमको 4-5 क्वेश्चन एन्युटी के दिए जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक,
एन्युटी रेगुलर, इसी को ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलते हैं, एन्युटी ड्यू भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा होता है आपका एन्युटी ड्यू, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, एन्युटी इमीडिएट। और ये जो डिवीजन है किस बेसिस पे है, पेमेंट के बेसिस पे। तो पेमेंट के बेसिस पे क्या होता है, रेगुलर का पेमेंट होता है एंड ऑफ द पीरियड। पेमेंट कब होता है भाई इसका, एंड ऑफ द पीरियड। रेगुलर में जो पेमेंट होता है एंड ऑफ द पीरियड होता है। थोड़ा रुक जाओ, बस लिख के समझाऊंगा, है ना। और ड्यू का पेमेंट कब होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। ये थोड़ा समझना जरूरी ना, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगता है। वैसे तो ट्रिक बताएंगे अपन कुछ कुछ, बस समझने के लिए तो लगेगा ही। ऑल क्लियर, आगे बढ़ू, चलो। अब यार ये देखो, जस्ट सपोज करो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल। अब मुझे पेमेंट करना था अप्रैल में, और अप्रैल अप्रैल में मैं 1 अप्रैल को मैं क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। चलो स्टार्टिंग है तो 1 अप्रैल से कर दिया। तो 1 अप्रैल क्या हुआ, पूरे मंथ में जो पीरियड मुझे मिला था 1 महीने का, ओके, क्या इतनी बात अभी तक से समझ में आई है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बताऊं। अब अभी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, आराम से लिखना, पहले पूरा बताऊंगा, एक याद करने का तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू के दो फॉर्मूला लिखेंगे। एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू, इसके दो फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें से दो फॉर्मूला हमारा सबसे पहला होगा फ्यूचर वैल्यू का, ठीक, और दो फॉर्मूला होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का। ये दो दो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, टोटल 4 फॉर्मूला। लिखो मत, अभी समझो कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी रेगुलर का पहला फॉर्मूला, जिसमें पेमेंट कब होता है, एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड रेगुलर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, रेगुलर में एंड ऑफ द पीरियड, ठीक। तो उस समय फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला देख लो फ्यूचर वैल्यू का, ए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट इन साइड 1 + r/100। और ये जो r/100 है कुछ जगह पे आई से डिनोट किया जाता है, तो रिलैक्स, ठीक है, होल टू द पावर t -1 अपॉन r/100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको सबसे पहले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बाद हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करके बाकी फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ओके, फ्यूचर वैल्यू का ड्यू का फॉर्मूला देख लो भाई, क्वेश्चन, तो फ्यूचर, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो, क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने में आसानी हो। आप फ्यूचर वैल्यू का देखो भाई, ड्यू का, ड्यू में पेमेंट कब होता है, स्टार्टिंग में, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट इन साइड 1 + r/100 होल टू द पावर t -1 अपॉन r/100। यही तो मैं बताना चाह रहा था, फॉर्मूला याद करने में इजी होगा, सेम फॉर्मूला मिला ना तेरे को, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, अब देखना, ठीक है, इंटू 1 + r/100, फायदे में रहेगी नहीं। या फिर इसके अलावा एक और चीज, कैलकुलेटर से क्या करोगे, कैलकुलेटर में इसके अलावा क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी प्लस करके, जो भी रेट परसेंट रहेगा 10 लिखना, उसका परसेंट दबा देना, आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में। वो कैलकुलेटर में करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, बताऊंगा उसको। हाँ, ये सब 1 + r/100 करने की जरूरत नहीं है, बट तुमको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना है, ये बताना चाह रहा हूँ। बट अपन सॉल्व करेंगे उस समय अपन ये यूज करेंगे, प्लस करके आर दबा के परसेंट, खत्म।
हाँ इतने के लिए, लास्ट वाले के लिए। ये मैं बताऊंगा, उस समय बताऊंगा, बस अभी लिख ले रहा हूँ, उस समय समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक, अब ये फॉर्मूला अभी मत लिखना, क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच करेगा। प्रेजेंट वैल्यू का रेगुलर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। प्रेजेंट वैल्यू का रेगुलर का फॉर्मूला पहले देख लो कैसे लिखा रहा है, उसके याद करने का तरीका रहेगा। रेगुलर बेसिस पे 4-5 दिन ऐसे याद कर लिखना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो भाई। ए ब्रैकेट 1 + r/100, अभी लिखो मत, मैं बता रहा हूं उसको, देखो। होल टू द पावर t -1 अपॉन r/100 ब्रैकेट क्लोज। सेम फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो अब अपॉन में कर देते हैं क्या भाई, 1 + r/100 होल टू द पावर t, और ये हमारा बन गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है, समझ में आया ना? हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है। एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करना है, फिर मॉडिफिकेशन याद रखना है, और कुछ भी नहीं। लास्ट वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा प्यारा है, उसको याद करना ही पड़ेगा। कई बार ये फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए ज्यादा बताना पड़ता है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ का है, तो उसके बाद तुमको याद होना चाहिए। ये लास्ट तक याद हो ही जाता है, अगर जो याद करता है रेगुलर बेसिस। चलो भाई, ड्यू का देख लो। ड्यू में पेमेंट स्टार्टिंग में होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए, अभी लिखो मत, पहले मैं लिख रहा हूं, 1 + r/100 होल टू द पावर t -1, ये सेम पूरा छापूंगा ना, r/100 ब्रैकेट क्लोज, 1 + r/100 होल टू द पावर t। ठीक है, और ये ब्रैकेट अगेन क्लोज। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है, दिख रहा है यहाँ पे सबको? ठीक है, इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे टाइम तुम्हारा दिख रहा है उसमें -1 कर दो, दोनों के टाइम में क्या करेंगे, -1, और उसके बाद ए को ऐड कर दो, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आर क्या है ये सबको पता हो चुका है, लेकिन ए क्या है ये हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, आराम से लिखो। जो नहीं लिखा है पूरा फॉर्मूला देख लो भाई, इधर लिख लो पूरा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। क्या बोलती है? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ बीच में ना माइनस है, -1। कहाँ पे? यहाँ, ये दोनों आपस में। अच्छा, ये वाले फॉर्मूला में यहाँ पे भी तो -1 दिखाई दे रहा होगा, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे है। इस सिस्टम में माइनस, हाँ, नहीं ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो -1 दिखाई दे रहा है ना, ये जो 1 + r/100 होल टू द पावर t की जो वैल्यू है ना, -1 करने के बाद एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी, और क्योंकि ऊपर की बात है तो पहले ये माइनस होगी, समझे कि नहीं? ओके, अगर कॉमन निकला हुआ होता तो कैंसर होगा। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर? क्या सभी ने ये फॉर्मूला लिख लिया? 10-20 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो हल्का सा रटना शुरू कर देना। ऑल क्लियर? आगे बढ़ें, क्वेश्चन कल से करेंगे आज से करें? चलो ठीक है, तो सुनो मेरी बात को, कुछ क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा लग रहा है। कैसे करना है जल्दी बताओ। आज टास्क सबसे पहली वाला क्लास कब से शुरू हुआ था? 9 बजे से, तो अकाउंट तो हुआ नहीं है फिर। चलो ठीक है, तो सुनो मेरी बात, इतना लिखो। अरे ठीक है ना, थोड़ा सा लिखो यार, सुनो मेरी बात को, सिलेबस बहुत है, तुम थोड़ा ऐसा हुआ यहाँ करोगे ना 12th क्लास की तरह। तुम क्या चाहते हो, कि एक अच्छा सीए बनना, कि केवल सीए बनना? बताओ मेरे को, हैं? इस बात को तुम लोग समझो,
एक सीए बनेगा जो केवल सीए बन के स्ट्रगल करेगा पैसा कमाने के लिए, एक अच्छा सीए बनेगा जो आते ही पूरा मार्केट संभाल देगा, पूरा मार्केट हिल जाएगा, ये कौन अचानक से आ गया, तो बताओ कैसा बनना है। तो उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ता है भाई, ठीक है, मोबाइल देख के काम नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को समझो अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा एकदम लग रहा है क्या? तो प्लीज कोशिश करना कि देखो यार, ऐसी मना करोगे ना, मेरे को लगेगा यार इन लोग तो पढ़ने नहीं चाहते, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 2-3 बजे तक क्लास करे। अभी टाइम है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सुनो। अभी टाइम है, ज्यादा सिलेबस थोड़ा सा हो ना, तुमको मैनेज करना पड़ेगा तुम्हारे टाइम को, खाना पीना सांस लेना कम करना पड़ेगा। कैसे करोगे उस समय? अभी हाँ हाँ हाँ, एक का मतलब ही नहीं बताया, सबको जाना है, बताओ क्या है। नहीं नहीं, आगे पीछे सब सेम है। ठीक है, ए ए ए सब जगह सेम ही है, ठीक है। चल इधर देखो, हाँ इधर देखो, हाँ मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम अलग रहेगा। हाँ प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे भाई। ए क्या है, पहले हिंदी में बोलूंगा, बार बार पेबल अमाउंट, जो बार बार पेमेंट करेंगे ना वही वाला पैसा है ये। और जो अंग्रेज है इंग्लिश से जो है जानना चाहते हैं वो है फ्रिक्वेंटली पेबल अमाउंट। क्या बोलती है? एग्जैक्टली exactly, अच्छा वर्ड है इसका। हाँ इसको, लेकिन वो किस्त क्या हो जाता है, केवल वो लोन के लिए यूज होता है, इसलिए उसको नहीं यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसको अपन करेंगे यूज। बाकी आर जानते हो, टी जानते हो, तो उसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तुमको मजा आना चाहिए पढ़ने में, और ये बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरे बनने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए तुम्हारा। आगे बताएं? चलो बहुत बढ़िया। अभी कोई बोला ना आगे बताओ करके, तो ठीक लगता है कि हाँ पढ़ना चाहते हैं। चलो, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है? ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा? तो उसमें कुछ स्पेशल वर्ड होगा, तो लिख लो भाई उसको। एक तो डिपॉजिट करके यूज होगा, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू लगाना है तुमको। सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो भी फ्यूचर वैल्यू लगाना है तुमको। थर्ड है आपका सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, इसमें भी तुमको फ्यूचर वैल्यू लगाना है, ठीक है। पीपीएफ में अलग से कुछ भी नहीं बोला है, तो फ्यूचर वैल्यू लगाना है तुमको। इसमें अलग एक क्वेश्चन है जिसमें अलग से सब कुछ देने के बाद बोल दिया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू ही पूछा गया था, इसलिए। लेकिन नहीं कुछ बोला है तो वही प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर में जो पैसा मिलता है। हाँ प्रोविडेंट फंड लिखो, हाँ। थर्ड में सिंकिंग फंड है, उसके क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ये सिंकिंग फंड होता क्या है, ठीक है। चलो इतना भी जान लो, और कुछ आते जाएंगे नए वर्ड्स तो अपन बता देंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन में आएंगे, और यहीं से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू के लिए लिख लो सबसे पहला, प्रेजेंट वैल्यू के लिए लोन अमाउंट आएगा, लोन आ जाएगा आपका, बोरोड अमाउंट एक साथ लिख देता हूं। सेकंड आपका आएगा इंस्टॉलमेंट, थर्ड आ जाएगा लीजिंग, फोर्थ, फोर्थ कुछ है याद नहीं आ रहा साला, आएगा तो बता देंगे, ठीक। इतना लिखो अभी। थर्ड वाला आपका लीजिंग, लीजिंग लीज में लेना बोलते हैं ना जो, वही है, ठीक है। हाँ हाँ, वो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, रिलैक्स, एक सबका क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ये सभी चीजें आएंगी तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें आपको एक्सपर्ट होना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, सुनो, एक बात समझो, तुमने मेरे को पैसा दिए एक फिक्स्ड अमाउंट का, जो तुम्हारा जो भी फीस बनता है वो फिक्स्ड अमाउंट का, चाहे मैं सिलेबस को जल्दी करूं या फिर आराम से करूं, लेकिन मेरा क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम सब लोग सीखो, इसलिए हर चीज हम आराम से कर रहे हैं। तो प्लीज इसको जाया ना मत जाने दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक। हाँ, कल हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल तुम लोग को 50 तक क्वेश्चन करना है, किसका?
स्कैनर का। जो नहीं किया है प्लीज उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 50-50 तक क्वेश्चन करना। अभी तुम लोग कितना तक कर लिए? 40 तक बहुत तुमने किया है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं किया है ना? रेशियो का नहीं, इसका भी जो चल रहा है। अरे अभी तो अभी जो तुम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन चल रहा है ना रोज, स्कैनर वाला, तो वो करके आओ, और प्लीज करके आओ, तब समझ में आ गया, नहीं तो फिर अपन भगवान नहीं है। नहीं बनेगा, मैं जानता हूँ तुम बंदा, तुम यहाँ पे क्यों बैठती है ना, सिंपल सी बात है। हाँ बोल यार, क्या बोल रहा था? हाँ उसी का, हाँ। ठीक है, ओके एंजॉय। हाँ नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंजॉय। नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट तुम अटेम्प्ट करके आओ तो दिमाग चलेगा। फॉर्मूला याद करके आओ, याद नहीं हो रहा है रट के आओ, ये क्या बोल सकते हैं अपने। ठीक है, रोज पढ़ो तो याद होना चाहिए। एंजॉय छुट्टी।